डिफरेंट कॉपी पेस्ट का जो मसला था उधर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक शेप ड्रॉ की है, पॉलीगॉन ही ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मुझे इसकी कॉपीज बनानी है, अब एक तो लेट से मैंने, अच्छा दो काम किए थे मैंने, अगर आप दूसरे काम का पूछ रहे हैं ब्लेंड टूल का, चलें वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास रेड कलर का जो है ना पॉलीगॉन है, मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर दूंगा, सिर्फ फिल रहने दूंगा। मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा के इसकी कॉपी बना सकता हूं। एक और काम जो मैं कर सकता हूं, अगर कंट्रोल एफ करूं, कंट्रोल एफ करने से क्या होगा कि सेम स्पॉट के ऊपर दो कॉपीज बन जाएंगी। ये कंट्रोल एफ बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें, इस वजह से हम कंट्रोल वी नहीं यूज करते, हमेशा हम लोग कंट्रोल एफ ही यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली डिजाइनिंग करते हुए हमें चाहिए होती है कि जिस जगह पे हमारी शेप है उसके ऊपर ही दूसरी कॉपी बन जाए। अब ये मैंने कॉपी बना ली, कंट्रोल सी इसकी कॉपी करके कंट्रोल एफ करूंगा, सेम स्पॉट पे सेम कॉपी बनेगी। ये कॉपी मूव करके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूंगा, इस कॉपी को मूव करूंगा और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। अब अगर आप देखें मैंने मल्टीपल कॉपीज बना ली है, मैं फर्दर अगर इन कॉपीज को जो है ना एक्सटेंड करना चाहता हूँ नंबर ऑफ कॉपीज, तो मैं ऑल्ट का बटन दबा के माउस से इसको सिर्फ मूव करूंगा। अब ये जब मैं मूव करूंगा मेरे पास मजीद कॉपीज बनती जाएंगी। अब इसके अंदर मैं एक जो चीज यूज कर रहा हूं वो है शिफ्ट का बटन। अगर मैं शिफ्ट का बटन ना दबाऊं तो ये कॉपीज बन रही हैं, लेकिन जब मैं शिफ्ट का बटन दबाता हूं तो मेरी कॉपी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो ये जो एक शेप हमें मिल रही है ना, वो इसमें हेल्प मिलेगी इजीली जो है ना। इवन दो शिफ्ट का बटन दबा के आप शेप को मूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन एंगल पे मूव होगी, 360 डिग्री के एंगल के ऊपर नहीं मूव होती हर तरफ, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर जो है ना स्ट्रेट शेप हमारी आराम से बन जाती है। अब ये एक चीज हम लोगों ने बनाई है। कल एक और चीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। ये फॉर एग्जांपल एक मेरी शेप है, यहां से ऑल्ट का बटन दबाया, इधर ले गई इसकी दूसरी कॉपी। अब ये देखिए नीचे की तरफ थी, लेकिन मैंने क्या किया, शिफ्ट का बटन दबाया तो वो हमारी एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेट लाइन में ऑटोमेटिकली आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट का बटन दबा के कॉपी बनाएंगे, बन ऑल्ट से भी जाएगी। लेकिन जिस तरह कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करते हैं हम लोग नहीं करते यूज जो है ना कंट्रोल भी। सिमिलरली आप लोग जो है ना शिफ्ट सिर्फ ऑल्ट के बजाय हमेशा ऑल्ट प्लस शिफ्ट का बटन दबाएं, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक मिनट होल्ड करेंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास एक कॉपी बन गई है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लाइट कलर कर देता हूँ। अब क्या होगा, इन दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड का टूल है। ये चीज पढ़ानी मैंने काफी बाद में थी, लेकिन रेलेवेंट चीज आ गई है तो मैंने कहा पढ़ा दूं, क्योंकि कल मैंने आपको शो भी की थी, तो मे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। बड़ा इजी सा टूल है। मैंने ब्लेंड का टूल लेने, दोनों शेप को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट अगर करना है, सिंपल माउस से क्लिक करके ड्रैग करें, दोनों शेप सिलेक्ट हो जाएंगी आपकी। या फिर क्या कर सकते हैं आप, शिफ्ट की की दबा के रखें, पहली शेप के ऊपर क्लिक करें, दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगी। इवन ऑल्ट के साथ भी, अब अगर कर ऑल्ट या शिफ्ट के साथ मेरे हाथ से नहीं, इसके ऊपर विंडोज के अंदर ऑल्ट के कंट्रोल के साथ हो जाता है, यहाँ पे ये कंट्रोल के साथ नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये काम होगा। ब्लेंड का टूल आप लेंगे, पहली शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे,
अब क्या होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप आपकी शेप जो है ना कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अभी दोनों शेप्स हमारी पॉलीगॉन थी, इस वजह से ये कन्वर्जन हमें सही समझ नहीं आएगी। मैं क्या करता हूं, पॉलीगॉन के बजाय यहां पे ले आता हूं एक सर्कल। ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल का साइज मैं छोटा कर देता हूं। दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा के पहली शेप के ऊपर क्लिक किया, फिर दूसरी शेप के ऊपर क्लिक किया। अब अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका पॉलीगॉन सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो सर्कल पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली इनका कलर भी स्लोली स्लोली डार्क कलर से लाइट में शिफ्ट हो रहा है और लाइट वाला डार्क में शिफ्ट हो रहा है। इसको फर्दर आप डिटेल में लेके जाना चाहते हैं, आप जो है ना ब्लेंड के टूल के ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक जब करेंगे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। आप क्या करें, स्पेसिफाइड स्टेप्स के ऊपर क्लिक कर लें। स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही आप नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे आपको ज्यादा डिटेल में वो प्रोग्रेशन नजर आएगी। शेप्स की कन्वर्जन एक शेप से दूसरी में, कलर की जो है ना वो चेंजिंग जो हो रही है, वो सारी चीज आपको प्रॉपरली शो होगी। अगर इस चीज को आप डिटेल में यूज करना चाहते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं 3 सर्कल ले लेता हूं, येलो, रेड, ग्रीन, लेट से एक चौथा सर्कल भी हम लोग कर लेते हैं ब्लू। अब ये चौथा सर्कल मैंने ले लिया, चारों सर्कल्स को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। ब्लेंड का टूल लूंगा, पहले किसी भी सर्कल के ऊपर जब आप क्लिक करने लगेंगे ये देखेंगे पहले सर्कल के ऊपर स्टार का साइन आपको नजर आएगा, क्लिक करेंगे। जब बाकी शेप्स के ऊपर जाएंगे स्टार की जगह आप लोगों को प्लस का साइन नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपकी शेप जो है ये ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। और एंड मैं दोबारा स्टार्टिंग शेप से करता हूं तो आप देखें ये बड़े इजीली हम लोगों ने बड़े मजे की एक जो है ना 3D टाइप की शेप बना ली है। अब ये आप लोगों की सोच के ऊपर जाता है कि ये टूल यूज करते हुए आप लोग कितना क्रिएटिव काम करते हैं और कितने मजे के डिजाइन बना सकते हैं। ये वन ऑफ दोज टूल्स है जिसमें स्काई इज द लिमिट। आप जिस हद तक डिजाइन क्रिएटिव बनाना चाहें बना सकते हैं और बड़ा इजीली बन सकता है, इसमें कोई इतनी खास आप लोगों ने काम भी नहीं करना। प्रोसेस मैं दोबारा बता देता हूं। सिंपल, अगर आप शेप की बात करें, 2 शेप्स लेंगे। अब पहली ब्लेंड टूल लेंगे, पहली शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लेंड हो जाएगी आपकी शेप। लेकिन ये ब्लेंड टूल जो है ना, एक मिनट, नहीं, शिफ्ट यूज करना है नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। सोहेल मूव किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं हम? ब्लेंड जिस मर्जी तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। जिस तरह मर्जी आप करना चाहें। शेप को मूव करना और सिलेक्शन का टूल लें और सिलेक्शन के टूल से सिलेक्ट करके मूव कर लें। अब ये हमारे पास जो है ना ये शेप है, ब्लेंडिंग हमने की हुई है। डबल क्लिक करूंगा, स्पेसिंग में मैं क्या करूंगा, ये चीज मैं थोड़ी सी जूम करके दिखा देता हूं। स्पेसिंग में मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स लूंगा और ये जो सॉरी, यहाँ पे ये जो स्पेसिफाइड स्टेप्स है ना मैं इनको कम या ज्यादा करूंगा। ये कम करेंगे तो वो जो हमें शो हो रहा था ना, फॉर एग्जांपल ये मैं कम कर देता हूँ, यहाँ से 4 पे आ जाते हैं। अब मैंने अपने नंबर जो है ना नंबर ऑफ स्टेप्स कम किए थे तो आप देखें इसके अंदर डिटेल कितनी कम हो गई है। अगर मैं स्टेप्स इंक्रीज कर देता तो मेरी शेप इस तरह डिटेल में आ जाती। अब ये शॉर्टकट आप लोग साथ साथ लिखते जाएं, लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को।
लेटर्स को भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लेटर्स में एक चीज आती है, लेटर आपको एक्सपेंड करने पड़ते हैं। वो चीज मैं अभी जस्ट वैसे आपको दिखा देता हूं। लेटर एक्सपेंड किस तरह होंगे वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं, लेटर्स के अंदर जाऊंगा, सिर्फ आपको सिर्फ करके एक बार दिखा रहा हूँ, सो दैट आपके जहन में वो इशू ना हो कि क्या ये चीज हो सकती है या नहीं। ब्लेंड का टूल लिया, तीनों के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे कम करने पड़ेंगे, काफी कम करने पड़ेंगे, तो फिर जाके ये शेप थोड़ी सी हमें शो होना शुरू होगी। लेकिन कोई इतना खास रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा कि हम लोग कहें कि ये यूजेबल हो। हाँ, अगर आपके जहन में कोई आइडिया आता है, डिजाइन स्टडी करते हैं आप, और आपको लगता है कि कोई यूनिकनेस आप ला सकते हैं डिजाइन में, फिर पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ये टॉप का जो एलिमेंट है, इसका कलर कुछ इस तरह करें कि शिफ्ट होते हुए भी वो कलर्स नजर आए, शेप शिफ्ट होते हुए भी नजर आए, और ये वाला जो टेक्स्ट है आपका, ये मेन वर्ड्स, वो प्रॉपरली डिस्टिंग्विश हो बाकी लेटर्स से। ये बेसिकली हमारे पास ब्लेंड का टूल आ गया। आवाज का इशू सारों की तरफ है? मुझे कंफर्म कर दें। अच्छा, अगर आप लोगों की जो है ना डीएसएल यूज कर रहे हैं ना, तो प्रेफर करें कि 4G कनेक्शन क्लास के लिए यूज करें, या फिर आप लोग ऐसा करें कि जो है ना जस्ट क्लास के टाइम 4G के लिए शिफ्ट हो जाएं, बेहतर है। अगर आपका डीएसएल है ना 5 to 10 MB, मिनिमम 5 MB डीएसएल ठीक रहेगा। अगर 1-2 MB का कनेक्शन है या 2-3 MB का, वो इशू कर सकता है। डीएसएल रिलायबल इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ये अब मेरी शेप बन गई है, ब्लेंड टूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइल फॉर्मेट्स डिफरेंट कौन सी हैं और फाइल फॉर्मेट सेव किस तरह करने हैं हम लोगों ने। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एआई फाइल फॉर्मेट। इसको हम लोग वेक्टर फाइल भी कहते हैं, और इसको आप सोर्स फाइल भी कह सकते हैं। अगर फाइवर की जुबान में देखें तो फाइवर इसको एज सोर्स फाइल ट्रीट नहीं करता, इसको वेक्टर फाइल के तौर पे ट्रीट करता है। अच्छा, आर्टबोर्ड अगर जूम इन जूम आउट करना है, ऑल्ट का बटन दबाएंगे और माउस व्हील को घुमाएंगे। ठीक है, ऑल्ट ऑल्ट प्लस माउस व्हील जो है ना आपके पास, ये जूम इन जूम आउट की ऑप्शन आती है। अच्छा, अगर स्पेस के बटन से आप करते हैं ना, स्पेस का बटन प्रेस करते हैं, तो आर्टबोर्ड को आप पकड़ के मूव कर सकते हैं। पहले मैं जूम आउट जूम इन जूम आउट कर रहा था, शेप्स को मूव कर रहा था, लेकिन अगर स्पेस का बटन दबाएंगे, हैंड का टूल है ये, इससे आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं। ये हेल्प कब करता है? जब आपने फॉर एग्जांपल इतना जूम किया हुआ है, मुझे बाकी साइड पे जाना है, तो रादर देन मैं अपनी शेप को मूव करूं, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये शेप मूव करना शुरू करता हूं, जूम आउट करूंगा, मेरा ये जो शेप है खराब हो गई है। इसके बजाय मैं क्या करूंगा, स्पेस का बटन दबाया और अपनी जो है ना आर्ट बोर्ड को मूव कर दूंगा। अब जूम आउट करता हूं तो जो हमारा वेक्टर है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। ऑल्ट से, ऑल्ट प्लस माउस व्हील, जूम इन जूम आउट, स्पेस बार के साथ जो है ना, स्पेस प्लस क्लिक से जो है ना मूव आउट बोर्ड। जी, ये शेप्स जितना भी आप काम इलस्ट्रेटर में करेंगे, जो चीज भी बनाएंगे, ये जो है ना वेक्टर कहलाती है। अब आर्ट बोर्ड से तो मुझे कोई वेक्टर नहीं नहीं नहीं, आर्ट बोर्ड रहेगा। ठीक है, आर्ट बोर्ड रहेगा, जो कुछ भी चीज बनती है आपकी ये कहलाएगी वेक्टर। अब वेक्टर फाइल को अगर आप सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एस। कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं, यहां पे अगर आप टॉप के ऊपर देखें तो डॉट एआई की एक्सटेंशन आ रही है। ये डॉट एआई अगर आप नीचे की तरफ देखें तो फॉर्मेट लिखे हुए आएंगे आपके। थोड़ा सा विंडोज के अंदर जो है ना, ये विंडो डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो फौरन समझ जाएंगे कि कौन सी चीज किधर है।
अब ये जो फॉर्मेट है, ये इसको ओपन में अगर करूं तो AI फाइल फॉर्मेट है, EPS, PDF, ये 3 फाइल फॉर्मेट ऐसे हैं जो हम लोग इस कमांड से सेव करते हैं। AI हमारी वेक्टर फाइल है, EPS हमारी यूनिवर्सल फाइल है, PDF हमारी प्रिंट रेडी फाइल है। AI वेक्टर फाइल, EPS यूनिवर्सल फाइल, PDF प्रिंट रेडी फाइल। शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S। वेक्टर फाइल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। EPS फाइल बेसिकली यूज होती है कोरल ड्रॉ हो गया, अफिनिटी डिजाइन, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। जिस तरह अडोबी जो है ना एक कंपनी है, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है लेकिन अडोबी कंपनी है। अगर AI फाइल आप अडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे वो समहाउ किसी ना किसी फॉर्मेट में चल जाएगी, लेकिन अगर आप कोरल ड्रॉ या अफिनिटी डिजाइन या किसी और सॉफ्टवेयर में जाके ओपन करते हैं ये वर्क नहीं करेगी। उन सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको EPS फाइल यूज करनी पड़ती है। यूनिवर्सल इस वजह से है कि ये हर सॉफ्टवेयर, हर कंपनी के अंदर जो है ना, जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे ये फाइल ओपन हो जाती है। मोस्ट कॉमनली जो फाइल फॉर्मेट यूज होता है वो EPS फाइल फॉर्मेट है। अगर आपने प्रिंट करना है ऑनलाइन, अगर प्रिंटिंग की सर्विस यूज करते हैं आप किसी वेबसाइट के ऊपर, या लोकल अगर आप बात करें लोकल, तो आपके PSD फाइल, फोटोशॉप फाइल यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। लेकिन अगर ऑनलाइन आपके कस्टमर या आप ऑर्डर करते हैं किसी वेबसाइट पे तो वो PDF फाइल यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। आपसे डिमांड PDF फाइल की होगी। सो आपको याद रखना होगा कि ये प्रिंट रेडी फाइल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा फाइल फॉर्मेट। अभी अगर पीछे आप भूल गए हैं फाइल का नाम सेव करना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं। फाइल सेव करना एक मजीद जो है ना वो कह लें कि टेक्निकल चीज है। इसको अगर आप लोग समझ जाएं तो अच्छी बात है, अगर ना समझ सकें तो मैं इसको फर्दर में भी ज्यादा एक्सप्लेन ना कर सकूं, लेकिन मैं प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। इस प्रोसेस का फायदा क्या होगा कि आज से 10 साल बाद भी आपका क्लाइंट कोई आपसे फाइल मांगता है तो आप विद इन 2 to 3 मिनट्स उसकी फाइल ढूंढ के उसको दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आज आप एक फोल्डर बनाएं जिसका नाम होगा ग्राफिक्स। अब ये ग्राफिक्स के फोल्डर के अंदर आप एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम ईयर के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर था 2020, अब जो है 2021 आया है। सॉरी, ये मुझे देखने थे फोल्डर शो हो रहा है या नहीं। जी, इस फोल्डर के अंदर आप 2021 का फोल्डर भी बना लेंगे। लेट्स से नेक्स्ट ईयर आता है आपके पास 2022, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2023। अब क्या होगा कि आप हर साल का फोल्डर जो है ना इस ग्राफिक्स के फोल्डर के अंदर ऐड करते जाएंगे। अभी 2021 है, 2021 में फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ था, जनवरी के बाद फरवरी का मंथ आया, फरवरी के बाद जो है ना मार्च आया। अभी लाइक सो ऑन करते हुए जो है ना मार्च, अप्रैल, मई, मई का मंथ अभी चल रहा है। मई के बाद नेक्स्ट आपका जून आ जाएगा। अब जून के मंथ के अंदर, अभी तो मई का मंथ चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी मई का काम आपने सेव करना है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, प्रोजेक्ट फाइल के नाम से या फिर आप क्या करेंगे, क्लाइंट के नाम के साथ ये फाइल सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे क्लाइंट का नाम है एलेक्स, मैं एलेक्स के नाम से फोल्डर क्रिएट करता हूं। मुझे क्लाइंट हमेशा हमारे साथ डेट वाइज कम्युनिकेशन करता है। लेट्स से कि जून 2027 में हमारा क्लाइंट वापस आता है। जून 2027 के अंदर क्लाइंट आके कहेगा मैंने आपके साथ काम किया था, तो मई 2021 में काम किया था, काइंडली मुझे मेरी फाइल्स गुम गई हैं वापस कर दें आप, या कोई नया फॉर्मेट दे दें, कोई मॉडिफिकेशन कर दें। आप क्या करेंगे,
ग्राफिक्स के फोल्डर को ओपन करेंगे, 2021 में जाएंगे, मे के अंदर जाके सिंपल आपने एलेक्स सर्च करना है, आपके पास वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर उसकी सारी की सारी फाइल्स होंगी। अगर आप करते हैं ना कि एक सिंपल ग्राफिक्स का फोल्डर बनाते हैं और उसमें सारी की सारी फाइल्स फेंकते जाते हैं, आपके लिए चीजें फाइंड करना मुश्किल होंगी, आप लोगों के लिए फोल्डर्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से कि आज से 5 साल बाद आपने 2000 क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो आप एक मंथ में आपको 100 में भी फोल्डर हो, आपके 50 फोल्डर हो, लेकिन यहाँ पे लेट्स से कि आपने ग्राफिक्स के फोल्डर के अंदर ही कोई 2000 फोल्डर ऐड किया हुआ है, तो जब आप सर्च करने लगेंगे ना कोई चीज, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अब मैक में फिर थोड़ी सी सर्च आप लोगों की फास्ट होती है, मुझे विंडोज में याद है सम टाइम फोल्डर सर्च करने लगता था तो वो 10-10 20-20 हजार फाइल्स में जो है ना विंडोज वो सर्च करना शुरू कर देता था चीज, तो इट यूज टू टेक फॉर एवर। लेकिन क्या इस तरह आपकी चीजें बड़ी वेल मैनेज होती हैं। सिंपली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप नई विंडो करने लगे हैं, आप क्या करेंगे, सिंपल ये ग्राफिक का फोल्डर कॉपी करेंगे, इसका बैकअप रखेंगे, आप नई विंडो के अंदर जाएंगे और आप क्या करेंगे, सिंपली आपको पता होगा अच्छा 2023 के मई में हम लोगों ने काम छोड़ा है, तो इससे आगे अपना जो है ना डाटा बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपने सिंपली बैकअप अपना क्रिएट करना है, आपको पता होगा कि अच्छा मैंने मई तक का काम अपनी बैकअप ड्राइव में सेव किया हुआ था, अगले मंथ का या ईयर्स का जितना आपने बैकअप नहीं बनाया हुआ वो अपनी बैकअप ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं। एक बार का प्रोसेस है। अगर ये फोल्डर्स आप बना लेते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जिप फाइल ही बना के आपको 2-3 साल के लिए दे दूं, ताकि उसमें जस्ट आप डाटा प्लेस करते जाएं। अच्छा, अब क्या है, 2021 मई में मैं जाऊंगा, मेरे क्लाइंट का नाम है एलेक्स, डिजाइन 1 के नाम से जो है ना मैंने सेव किया है। मैं इसकी फाइल सेव करूंगा, एआई फाइल, फिर मैं इसकी ईपीएस फाइल सेव करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा कि इसकी पीडीएफ फाइल सेव कर दूंगा। पीडीएफ फाइल सेव करते वक्त आप इसकी क्वालिटी जो है ना हाई क्वालिटी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटिंग की फाइल बना रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, तो आप उसको प्रेस क्वालिटी में ले जाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हमजा बैकअप ड्राइव के लिए आपके पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होनी चाहिए, या आपके पास जो है ना क्लाउड के ऊपर स्पेस होनी चाहिए जहां पे आप डाटा अपलोड कर सकें अपना। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है पिक्चर्स। मैंने अगर तस्वीरें सेव करनी है फिर कैसे करूंगा, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस का बटन दबाऊंगा। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस का बटन दबाया, मेरे पास तस्वीरों की ऑप्शन आ जाएगी। शुरू जब करेंगे तो ये जिफ की ऑप्शन आएगी, आपने इसको इग्नोर कर देना है। हमारे रेलेवेंट है जेपीजी और पीएनजी 24 फाइल फॉर्मेट। मैं जेपीजी करता हूं, मेरी सिंपल तस्वीर सेव होगी। यहां से आप सिर्फ एक चीज चेंज कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज अपनी क्वालिटी को कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चेंज करना आप लोगों ने। अगर आपने चीजें चेंज करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर फाइल को फाइवर वेक्टर एआई को वेक्टर फाइल लेता है, पीएसडी को सोर्स फाइल लेता है। पीएसडी में अभी आपको पढ़ाता हूं। जेपीजी से ये नॉर्मल इमेज है, लेकिन जो आपकी पीएनजी 24 है, अब ये पीएनजी 24 आपकी ट्रांसपेरेंट फाइल है। ये बेसिकली क्या होगा कि आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर मैन्युअली आपने खुद से कोई बैकग्राउंड ना दिया हो, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना स्केयर ऐड सर्कल ऐड कर देता हूं एज अ बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं इसको अगर पीएनजी करता हूं, तो आप देखेंगे कि जहां पे वो सर्कल है वहां पे मेरी बैकग्राउंड जो है ना वो सॉलिड है, बाकी सारे का सारा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अनलेस आपने खुद कोई बैकग्राउंड ना दिया हो, आपकी जो शेप है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी पीएनजी फाइल फॉर्मेट के अंदर। अगेन यहां से आप लोगों ने कोई चीज चेंज नहीं करनी। अगर सेटिंग्स चेंज करनी है वो आर्ट बोर्ड में जाके चेंज करेंगे। आर्ट बोर्ड का टूल हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। सेंड को बैक कैसे करना है,
सेंड को बैक, कौन से सेंड को बैक कर दें? अगर आप अनडू और रीडू की बात करें तो अनडू होगा कंट्रोल जेड से और रीडू होगा कंट्रोल शिफ्ट जेड से। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, एक मिनट, हमारे पास आता है फाइल के अंदर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज। फाइल के अंदर जाएंगे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज। सेंड बैक किधर करना है आपने? साकिब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर माइक पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट एज की बात आती है। एक्सपोर्ट एज में आपने सिंगल फाइल फॉर्मेट सेव करना है जो कि है हमारा पीएसडी फाइल फॉर्मेट। बेसिकली ये फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो जो पीएसडी फाइल फॉर्मेट है ये फोटोशॉप की फाइल बनाता है। इसको सिंपल आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये शेप आपकी एक्सपोर्ट होके फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट बन जाएगा। मैं इवन इसको सेव भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट एज कर दूंगा। ये सॉरी पीएनजी की ऑप्शन में कर रहा हूँ गलती से। एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 ppi आप कर देंगे और ओके कर देंगे, फोटोशॉप फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब ये बेसिकली ब्लेंड का टूल के जो है ना हमारे लगे हुए हैं, इफेक्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से फोटोशॉप फाइल क्रिएट होने में टाइम लगे। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी किस्म की फाइल आप सेव ना करें। इवन अगर आप सेव करते हैं 30 मिनट टू 60 मिनट आपके लग सकते हैं सेव होते हुए, 30 टू 60 सेकेंड। अच्छा, इमेज सेव करनी है मैंने, जेपीजी सेव करते हैं और पीएनजी फाइल सेव करते हैं और ये मेरी फाइल सारी सेव हो गई हैं। अब आप लोगों का क्या काम है कि आप लोगों ने कल ब्लेंड टूल से शेप्स ये वाली क्रिएट करनी है, कलर्स आपकी मर्जी, बाकी जो कुछ मर्जी करें। मैन्युअली पहले ये कॉपी पेस्ट करके इस तरह शेप बनानी है, फिर ब्लेंड टूल से ये 2 शेप्स आप लोगों ने बनानी है। मॉडिफिकेशन कोई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले सेम शेप रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद मॉडिफाइड कोई वर्जन आप बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। ठीक हो गया? और साकिब आपका सवाल अभी तक मुझे समझ नहीं आया। फिर ये सारी की सारी फाइल्स आपने डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में सेव करनी है और तस्वीर जो है जेपीजी इमेज वो व्हाट्सएप में आप शेयर करेंगे। सेंड टू बैक की बात कर रहे हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेंड टू बैक वाली ऑप्शन अभी नहीं है, वो बेसिकली जो है ना लेयर्स का पूरा एक टूल है, तकरीबन 30 मिनट की डिस्कशन है। अभी जस्ट वो एक्सप्लेन करने के लिए चीज मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन वो मैं फर्दर एक्सप्लेन इस वजह से नहीं की क्योंकि अभी वो मैं उस तरफ चला गया तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस टूल के अंदर। किसी ने कोई बात पूछनी हो? पिक सेव, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस का बटन है, यहां से आप जेपीजी और पीएनजी दोनों सेव कर सकते हैं। मजीद किसी ने कुछ पूछना हो? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने ब्लेंड टूल से जो राइट साइड पे शेप बनाई हुई है ऊपर ब्लू की, या जी कोई भी शेप हो, तो हम लाइक कोई भी शेप ड्रा करते हैं पेन टूल से, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक पेन इसी टूल, पैटर्न के अभी साथ। पेन टूल नहीं यूज करेंगे, कर सकते जी हैं ठीक। लेकिन अभी पेन टूल यूज नहीं करेंगे, अभी जस्ट शेप्स यूज करेंगे। अगर इवन आपको टूल्स आते हैं दूसरे, आप वो सारी चीजें इग्नोर करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, लेकिन क्या है कि डे टू डे जो टूल पढ़े हैं सिर्फ आप वो चीज पढ़ें ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और बाकी बच्चे भी कंफ्यूज ना हो। जी ठीक है सर। ब्लू शेप रिपीट, एक पॉलीगॉन लिया,
दूसरा सर्कल लिया, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया ब्लेंड टूल से, पहले पे क्लिक किया फिर दूसरे पे क्लिक किया, सेटिंग्स में जाके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर दिए और ये हमारी सेम शेप बन गई। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह कल क्लास होती है हमारी सेम टाइम। मैं ये पिक्चर जो है ना ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज।